आओ साथ में जीते दुनिया सारी, साथ में जीते दुनिया। गुड डे जो इवनिंग एवरीवन। आई होप आप सभी को मेरी आवाज़ अच्छे से सुनाई दे रही है। प्लीज़ आप लोग मुझे चैट बॉक्स में मैसेज कर दीजिए ताकि मुझे पता चल जाए कि आप लोगों को अनइंटरप्टेड मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है। और हम लोग अपना सेशन जल्दी जो है स्टार्ट करने वाले हैं। मैं अपनी स्क्रीन जो है वो शेयर कर रही हूँ। यस, आप लोग जल्दी से जल्दी मुझे जो है मैसेज कर दीजिए और बता दीजिए ताकि आप लोगों को क्या दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर। जस्ट वन वन मैसेज भी अगर आप करेंगे तो मुझे समझ में आ जाएगा।
हेलो, आई होप नाउ इट इज क्लियर। आप लोगों को मेरी स्क्रीन पर क्या दिखाई दे रहा है, एक बार प्लीज मुझे मैसेज करके बता दीजिए। स्क्रीन शेयर नहीं हुआ है। ओके, आप लोगों को स्क्रीन नहीं दिखाई दे रहा है? अभी देखिए, क्या अभी स्क्रीन दिख रहा है? प्लीज एक बार मैसेज कर दीजिए ताकि फिर हम लोग आगे अपना सेक्शन स्टार्ट करें। यस, यस, ओके। मीन्स स्क्रीन जो है आप लोग सभी को दिखाई दे रहा है क्लियर। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज गैसोफ्री सिरप। सिरप गैसोफ्री के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हम लोगों का सेशन आज थोड़ा सा लेट हो गया है। गैसोफ्री सिरप, जैसे कि हम लोग अधिकतर जितनी भी डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स रहती है, उसके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमारी वो सारी मेडिसिन हम दे जो हमको ना केवल सिर्फ लेक्सेटिव के तौर पे, यानी कि जो कब्जियत है उसको ठीक करने में हेल्प करे, बल्कि साथ ही साथ में डाइजेशन में भी इम्प्रूवमेंट हमारी हेल्थ के लिए करे। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हमारी लाइफ में जब भी हम कोई मेडिसिन लेते हैं तो उसका एब्जॉर्ब होना इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। ठीक है, आज हम लोग जो गैसो फ्री मेडिसिन के बारे में बात करने वाले हैं, आई होप इसके अंदर आप लोगों को बहुत सारी ऐसी हिंट्स मिलने वाली है या बहुत सारी ऐसी काम की चीजें मिलने वाली है जो आप लोग सुन करके थोड़े एक्साइटेड होकर के उसको समझेंगे और अपनी लाइफ में आगे फॉलो भी करेंगे। तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप लोग जल्दी से अपना पेन और डायरी लेकर के बैठे, ताकि कोई भी एक ऐसा पॉइंट आए जो आपके पास में ब्रोशर में नहीं हो, जो आपके पैम्पलेट में नहीं हो, जो आपको याद रखना हो, तो आप फटाफट जो है उसको नोट डाउन कर सके। नोट डाउन करने के बाद में उसको याद रख सके, उसको अप्लाई कर सके और उसको अपने जो भी नेबर्स है, आपके जो भी पेशेंट्स है, जो भी क्लाइंट्स आते हैं उनके साथ में आप शेयर कर सके। ठीक है, सो गैसो फ्री जैसे नीचे लिख रखा है, हमारी क्यूरेंट कंपनी का गैसो फ्री जो सिरप है दैट नॉट ओनली इम्प्रूव्स डाइजेशन बट रिलीव्स आल्सो फ्रॉम गैसियस डिस्टेंशन, यानी कि हमारी जो डाइजेशन जो है सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसके अंदर सिर्फ डाइजेशन को ही इम्प्रूव करने का काम नहीं करती है, बल्कि जो गैसियस डिस्टेंशन होते हैं उससे भी हमको काफी ज्यादा रिलीफ प्रोवाइड करवाती है। ठीक है, हम लोग आज जिस तरीके से बात करने वाले हैं ये गैसोफ्री सिरप के बारे में, तो हमें ये चीज ध्यान होनी चाहिए कि हम लोग किस तरीके से उस मेडिसिन को यूज करेंगे, हमें कब उस मेडिसिन को यूज करना चाहिए, किस कंडीशन में यूज करना चाहिए, कैसे यूज करना चाहिए, कितनी बार यूज करना चाहिए। ठीक है, जैसे कि मैं हर बार बताती हूँ कि हमारे आयुर्वेद में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज होती है मेडिसिन आप कब ले रहे हैं। ठीक है, मेडिसिन आप कितनी क्वांटिटी में ले रहे हैं, है ना। मेडिसिन आप कितनी क्वांटिटी में ले रहे हो, उसके साथ में मेडिसिन आप किसके साथ ले रहे हो। औषधि का किसके साथ में लेना उसके गुण धर्म पे बहुत ज्यादा प्रभाव डालता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल मैं पहले भी दे चुकी हूँ कि अगर इसबगोल को आप गर्म दूध या गर्म पानी से लेते हैं तो ये एक लेक्सेटिव की तरह काम करता है, यानी कि कब्जियत में से आपको आराम दिलाने का काम करता है।
जबकि अगर आप उसको ठंडे पानी, ठंडे दूध या दही के साथ लेते हैं तो वहीं पर वो मल को बांधता है, यानी कि आप लूज मोशन में उसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से आयुर्वेद के अंदर बहुत सारी जो ऐसी चीजें हैं, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट किस चीज के साथ में हमको लेना है, उसका क्या कॉम्बिनेशन होता है, तो ये सभी चीजें हमको आज धीरे 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 क्लियर होने वाली है। क्योंकि हम एक एक सिंगल ड्रग के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हमको पता होना चाहिए कि एक पर्टिकुलर जो मेडिसिन है जो हम लोग यूज करते हैं हमारी डे टू डे लाइफ में, उसका कहाँ पे और कैसे यूज होता है। ठीक है, तो आज हम लोग गैसो फ्री के बारे में जो है डिस्कस करने वाले हैं। गैसो फ्री के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। लेट्स सी गैसो फ्री के अंदर आप लोगों को कितने ऐसे हिंट्स मिलते हैं कि जो आपको बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट बॉडी के अंदर लाएंगे और आपको हेल्प करेंगे, ना कि सिर्फ आपको बल्कि आपके जो भी रिलेटिव्स है उनको भी। ठीक है, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो गैसो फ्री सिरप होता है, ठीक है, डाइजेस्टिव जितने डिसऑर्डर्स हैं वो सभी चीजें जो सभी डिसऑर्डर्स है वो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि रोगाः सर्वे अपनी मंदे अग्नो, आयुर्वेद में कहा गया है कि जितने भी रोग है उन सभी की उत्पत्ति मंदाग्नि से की गई है, मंदाग्नि से की गई है, यानी कि मंदाग्नि से होती है। इसका मतलब ये है कि हमारे शरीर के अंदर अगर हमारी अग्नि ही मंद होगी तो अग्नि मंद होने की वजह से बहुत सारे अलग अलग तरीके की बीमारियां हमको हो सकती है। ठीक है, ठीक उसी तरीके से डाइजेस्टिव जितने भी डिसऑर्डर है वो हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से रिलेटेड होते हैं। प्लस इसके साथ में मैं एक लाइन और भी जोड़ सकती हूँ, जिस तरीके से मैंने अभी एग्जाम्पल दिया कि हमारी बॉडी के और भी जो दूसरे सिस्टम्स है वो भी कहीं ना कहीं हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से और डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स की वजह से हैम्पर होते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है हमारे रूमेटॉइड अर्थराइटिस या फिर ऑस्टियोआर्थराइटिस। ठीक है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस को मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि आयुर्वेद में संधिगत वात और आम वात ये ऐसी प्रॉब्लम है कि आम वात पूरी की पूरी तरीके से हमारे डाइजेशन के रिलेटेड, डाइजेशन से रिलेट करता है। ठीक है, अगर हमारा डाइजेशन अच्छा नहीं होगा, कहीं ना कहीं हमारे वो जो फैक्टर्स है जो गठियावादी हम बोलते हैं वो और उस चीज को बढ़ाते हैं। ठीक है, उस चीज को बढ़ाने का काम करते हैं। तो हमको अल्टीमेटली इस सभी चीजों के ऊपर कंट्रोल पाने के लिए हमारा डाइजेशन जो है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम डाइजेशन को बहुत अच्छा रखें। ठीक है, तो जो माल फंक्शनिंग होती है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की, उसकी वजह से बहुत ज्यादा बॉडी के अंदर डिस्कम्फर्ट होता है। ठीक है, किस किस तरीके का डिस्कम्फर्ट होता है, अगर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट अगर आपका अच्छे से काम नहीं करेगा, ठीक है, डाइजेशन जो है अगर आपका अच्छे से नहीं हो पा रहा है तो क्या होगा, इनडाइजेशन होगा। ठीक है, कॉन्स्टिपेशन होगा, कब्जियत होगी, ब्लोटिंग होगी, पेट टाइट टाइट लगेगा, ऐसा लगेगा जैसे गैस पास नहीं हो रही है। ठीक है, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख ही नहीं लगेगी। ऑफ कोर्स अगर आपका पेट साफ नहीं हो रहा है, अगर आपको पोषण अच्छे से नहीं हो रहे हैं, ठीक है, 2-3 दिन से जो भी आपने खाया है तो अगर आपने फ्लश आउट नहीं किया है तो आपको भूख कहाँ से लगेगी। ठीक है, तो नेक्स्ट इज फ्लैचुलेंस, जो गैस पास होती है, नेचुरल गैस पास होना इज अ गुड थिंग, कोई प्रॉब्लमेटिक कंडीशन नहीं है। बट अगर उसके अंदर एक स्मेल आती है, गंदी स्मेल आती है, वो जो है बहुत ज्यादा आपकी बॉडी को कहीं ना कहीं अफेक्ट देगी, वो साइन है कि आपका कहीं ना कहीं डाइजेशन जो है वो खराब है। आपने कुछ ऐसा खाया जो आपकी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाई, जिसको नेक्स्ट टाइम से आपको या तो अवॉइड करना चाहिए या कम जो क्वांटिटी है उसके अंदर लेना चाहिए। नेक्स्ट इज एसिडिटी, बर्निंग सेंसेशन, हार्ट में जैसे बर्निंग सेंसेशन होता है, जलन होती है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमारी छाती में जो है दर्द हो रहा है, हमारे गले में जो है जलन हो रही है। ठीक है, तो ये सभी इन्हीं चीजों की वजह से होता है। एट लास्ट इज एब्डोमिनल पेन, और भी फैक्टर्स होते हैं कि हमें खट्टी खट्टी डकारें आती है एसिडिटी की वजह से, है ना। तो एब्डोमिनल पेन भी उसी तरीके का होता है कि आपको पता ही नहीं चलता कि दर्द किस वजह से हो रहा है और कहीं ना कहीं वो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की वजह से होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, मोर देन जो 40% ऑफ द टोटल इंडियन पॉपुलेशन है, जस्ट ओके, मोर देन 40% ऑफ टोटल इंडियन पॉपुलेशन, जो हमारी एज ग्रुप है ना, उन सभी के अंदर वो सभी जो फ्रिक्वेंटली प्रॉब्लम्स जो होती है डाइजेशन से रिलेटेड उससे सफर कर रही है। ठीक है, अबाउट 13% ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो फेस कर रही है सीवियर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स, है ना, जैसे नाम से ही क्लियर है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल यानी कि गैस्ट्रिक से रिलेटेड, स्टमक से रिलेटेड, इंटेस्टाइनल यानी कि इंटेस्टाइन से रिलेटेड।
दोनों चीजों से रिलेटेड जो है हमारा गैस्ट्रिक, क्योंकि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट यानी कि मुंह से लेकर के जो एनस है वहां तक के पूरे ट्रैक्ट को बोलते हैं, ठीक है। बट मोस्ट ऑफ द केसेस अगर कोई प्रॉब्लम हो गई है, आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, उसके लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं ले रहे, उसको अवॉइड करते जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो चीज अल्टीमेटली एक सीवियर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर का रूप ले सकती है, ठीक है। उसके अंदर भी अगर हम देखें तो अर्बन पीपल जो है वो ज्यादातर मेजोरिटी ऑफ प्रोपोर्शन में है। इसका एक सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर है, रिस्क फैक्टर है हमारा लाइफस्टाइल, ठीक है। हमारा क्या रिस्क फैक्टर हो सकता है कि जो हमारी मॉडिफाइड लाइफस्टाइल है वो एक बहुत ज्यादा जो है एक बहुत बड़ा जो है रीजन हो सकता है, जिसकी वजह से आपको मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या आसीम जी? हेलो, अभी आवाज सुनाई दे रहा है? हेलो, आप लोग मुझे एक बार मैसेज करके प्लीज बता दीजिए कि क्या आपको मेरी आवाज बहुत धीरे आ रही है क्या? नहीं, धीरे नहीं, लाइक प्रॉपर आ रही है कि नहीं? साउंड इज गुड, आ रही है। ओके ओके, ठीक है ठीक है। तो आसिम जी आप एक काम करिए, थोड़ा सा अपना वॉल्यूम जो है फोन का उसको बढ़ाइए, क्योंकि बाकी सभी लोगों को क्लियर आ रही है, मीन्स कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो सकता है कि आपके उधर हो रही है, ठीक है। क्योंकि मेरे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने उसको जो है अपर लेवल पे सेट किया हुआ है, ठीक है। सो हाँ, हम कहाँ थे? हमारा जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है वो सबसे ज्यादा जो है अर्बन पॉपुलेशन में क्यों इतना पॉपुलर है, व्हाई इट इज पॉपुलर इन अर्बन पॉपुलेशन? इसका रीजन है लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स। आप खाना खा रहे हैं, अलग अलग तरीके के खाना खा रहे हैं, जंक फूड जो है वो ले रहे हैं, ध्यान अपनी बॉडी के ऊपर बिल्कुल भी नहीं दे रहे हैं, और अल्टीमेटली इट लीड्स टू आपको जो भी कॉन्स्टिपेशन होता है, एसिडिटी होता है। एक्सरसाइज आप बिल्कुल नहीं करते हैं, पानी आप जो है बहुत कम पीते हैं, तो ये बहुत सारा एक रीजन है, ठीक है। ये प्रपोर्शन विलेजेस में भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। अर्बन की बात की है तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ अर्बन पॉपुलेशन में ही होता है, मेजोरिटी ऑफ प्रोपोर्शन इसमें बोला गया है, ठीक है। और दूसरी चीज, जैसे अभी जैसे मैंने बताया कि लाइफस्टाइल, तो इसमें यही बताया कि मेजोरिटी मोस्टली द रीजन बिहाइंड दिस इज पुअर लाइफस्टाइल। अगर आपका रहन सहन अच्छा नहीं होगा, आप बहुत ज्यादा जंक फूड खा रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटी अगर आप नहीं कर रहे हैं, जैसे कि मैं अभी एक्सप्लेन कर ही चुकी हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ये सभी चीजें आपको अफेक्ट करती है। शॉर्ट टर्म आप मेडिकेशन ले सकते हैं इस चीज के लिए, ताकि वो आपको क्विक जो है रिलीफ दे सके। बट यहाँ पे बहुत सारे हमारे पास ऐसी जो है हर्ब्स से मिलकर के मेडिसिन बनी हुई है, जो हम आज आपके सामने डिस्कस करने वाले हैं, जिसका मैं पहले में ही जो है आपको इंट्रोडक्शन जो है वो दे चुकी हूँ, किस तरीके से जो है वो काम करती है, ठीक है। सो दैट इज गैसोफ्री सिरप। गैसोफ्री सिरप किस तरीके से काम करता है, सिर्फ डाइजेशन को ही इम्प्रूव नहीं करता, जबकि गैसियस डिस्टेंशन, जैसे मैंने अभी फ्लैटुलेंस की बात किया था, ठीक है, कि अगर गैस जो है उसमें स्मेल आ रही है, नेचुरल अगर आ रही है, आवाज बस आती है, दैट इज ओके, दैट इज टोटली फाइन। ठीक इसी तरीके से मेरे पास पेशेंट्स के कॉल आते हैं कि मैम हमको डकार आती है, बार बार डकार आती है। तो सी, डकार आना हाँ, तो डकार आना इज अ नॉर्मल थिंग, ठीक है। तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है, ये सभी को आती है। बट बुराई कब है, आपको कब ध्यान देना है? जब आपने सुबह का जो खाना खाया है वो शाम तक आपको जब डकार में फील हो, उसकी स्मेल आए या उसका टेस्ट आए, तो दैट इज अ साइन। आपको ध्यान रखना है कि आपको मेडिकेशन लेने की जरूरत है। अगर शुद्ध डकार आती है, शुद्ध जो है उद्गार आता है, तो वो एक नेचुरल है पूरी तरीके से, उसके लिए आपको कोई परेशान होने की जरूरत नहीं, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अपनी डायरी में लिख लीजिए कि कोई भी पेशेंट आपको पूछता है कि मुझे डकार आती है, आप पूछोगे कि खाना खाने जो आपने खाना खाया है उस खाने की डकार आती है, तो आप बिल्कुल उनको बोल सकते हैं अगर खाने की डकार नहीं है, शुद्ध डकार है, तो डरने की बात बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो ठीक इसी तरीके से जो ये है गैसेस डिस्टेंशन से हमको रिलीफ देता है, नॉर्मलाइज करता है जो डाइजेस्टिव ट्रांजिट टाइम है, यानी जो टाइम प्रॉपर जो 3 to 3.5 आवर का जो टाइम रहता है जिसमें डाइजेशन हमारा हो जाना चाहिए, वो है उसको प्रमोट करता है। जैसे मैंने अभी बोला कि आपने लंच जो किया था वो डिनर के टाइम पे उस खाने की डकार आ रही है, यानी कि लंच और डिनर का जो टाइम है वो काफी लंबा है।
अगर इस टाइम पे भी आपका डाइजेशन नहीं हो रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं डाइजेशन आपको अफेक्ट कर रहा है। ठीक है। नेक्स्ट इज सिरप के अंदर एंटी फ्लैटुलेंट और एंटीऑक्सीडेंट एक्शंस होते हैं, जिसकी वजह से आपको हेल्प करता है ये सभी जो प्रॉब्लम्स अभी मैंने बताई वन बाय वन, इन सभी को क्योर करने में। ठीक है। एक्शन क्या रहता है इसका? कार्मिनेटिव इफेक्ट है, एंटी फ्लैटुलेंट इफेक्ट है, एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट है, एंटी स्पाज्मोटिक एक्शन है इसका, इसी वजह से इसको हम पेट दर्द में दे सकते हैं। ठीक है। मोशन अगर है तो मोशन में दे सकते हैं। कोई भी गैस जो है या तो मुंह से निकलेगी या पेट से निकलेगी, तो उसमें ये बहुत ज्यादा हमको हेल्प करता है। किसी किसी पेशेंट केस में होता है कि पेट जो है बिल्कुल टाइट हो जाता है, गैस ना ऊपर से पास होती है ना नीचे से पास होती है। ठीक है। तो उस केस में हम क्या करें? हम लोग उसको गैसोफ्री सजेस्ट कर सकते हैं कि आप गैसोफ्री लीजिए। उसकी वजह से आपका पेट दर्द भी कम होगा, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी अच्छा होगा। एंटी फ्लैटुलेंट आपको अगर बहुत ज्यादा जो है गैस पास हो रही है, डकार जो है अब खट्टी खट्टी डकारी आ रही है, तो उस केस में भी जो है आप उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है। सी, हर बार मैं बोलती हूँ कोई भी डिजीज, कोई भी जो ड्रग होती है, कोई भी मेडिसिन होती है, उसको बनने में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हाथ होता है किसका? उसके अंदर डले हुए कंटेंट्स का, वो किस किस कंपोजिशन से मिलके बना है। ठीक है। सो हियर आर द कंपोजिशंस ऑफ गैसोफ्री सिरप। सिरप गैसोफ्री किस किस चीज से मिलके बना है? इसके अंदर कपूर कचरी डला हुआ है, निशोद इसके अंदर डला हुआ है, आंवला डला हुआ है। ठीक है। मुलैठी इसके अंदर डला है, धनिया, भृंगराज, गिलोय, पित्त पापड़ा, पटोल, सौंफ, आरकवत, ये सारी जो मेडिसिन इसके अंदर डली है, सबकी सब डाइजेशन में हेल्प करती है। कहीं ना कहीं मोशन पास करने में हेल्प कर रही है, कहीं एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम कर रही है, कहीं जैसे मैंने बताया हाइपर एसिडिटी, एसिडिटी की वजह से जो चेस्ट बर्निंग होती है, हमको थ्रोट बर्निंग होती है, उन सभी चीजों से हमको राहत दिलाती है। ठीक है। जैसे कि आंवला है, तो आंवला जो है वो हम लोगों को शीत होता है, इस वजह से इन सभी चीजों में हेल्प करता है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर आरकवत है, इसके अंदर शतावरी है, सिरप बेस, यानी कि इसके अंदर शुगर डला हुआ है। तो नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ये ध्यान रखना है कि आपको शुगर बेस है तो डायबिटिक पेशेंट को नहीं देना है। लिख लीजिए अपनी डायरी में, क्योंकि इसका जो बेस है वो शुगर का बना हुआ है। डायबिटिक पेशेंट में आप उसको तब दे सकते हैं जब उसको लग रहा है कि इस सिरप की बहुत ज्यादा जरूरत है और उसकी डायबिटीज कंट्रोल्ड है। ठीक है। आप फिर से सुन लीजिए मैंने क्या कहा। डायबिटिक पेशेंट में आप उसको तब दे सकते हैं जिस समय उनका जो डायबिटिक कंडीशन है वो कंट्रोल्ड है, यानी कि जो सिरप है वो बहुत ज्यादा आप मात्रा में नहीं दे रहे हैं, लिमिटेड मात्रा में उनको दे रहे हैं। साथ ही साथ में उनका जो शुगर लेवल है वो कंट्रोल्ड है, यानी कि 250, 300, 350 ऐसा नहीं है। जो नॉर्मल रेंज होती है उस नॉर्मल रेंज के अंदर ही है। पेशेंट जो है हर चीज का ध्यान रख रहा है, खाने पीने का ध्यान रख रहा है, एक्सरसाइज का ध्यान रख रहा है, और हमको पता है कि अगर थोड़ा बहुत भी शुगर जो है इसकी वजह से बढ़ेगा तो वो वापस जो है उसको इम्प्रूव कर देगा। तो उस केस में हम गैसोफ्री उसको दे सकते हैं। ठीक है। तो हम लोग उस पेशेंट में गैसोफ्री नहीं देंगे जिसका शुगर लेवल कंट्रोल नहीं है। नेक्स्ट, ये सभी चीजें जो आपस में मिलके बनी है, उन सबका क्या काम है? ठीक है। तो सेवरल बेनिफिट्स इसके क्या क्या है? एक्सट्रीमली यूजफुल है डाइजेस्टिव रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है, जैसे कि आपकी भूख लगना अगर कम हो गई है, इंडाइजेशन अगर आपको हो रहा है। ठीक है। फ्लैटुलेंस जैसे मैंने बताया, गैस पास नहीं हो रही है, ब्लोटिंग, आपका पेट भरा भरा लग रहा है ना, बर्निंग सेंसेशन है, एब्डोमिनल पेन है। ठीक है। तो ये सभी चीजों के अंदर आप जो है डाइजेस्टिव अपना गैसोफ्री जो है ये डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए दे सकते हैं। ठीक है। जो भी सिक्रीशंस है ना, गैस्ट्रिक जूसेस जो डाइजेशन को इम्प्रूव करते हैं, उनको स्टिमुलेट करता है ये। ठीक है। जिसकी वजह से जो डाइजेशन है वो प्रॉपर टाइम में होता है। ठीक है। रिलीफ देता है पोस्ट गैस्ट्रिक डिस्ट्रेस से। कई बार क्या होता है कि हमें पता है कि हमें ये डाइजेस्ट नहीं होगा, हमें पता है कि हम चिकन खा लेंगे और ये हमको डाइजेस्ट नहीं होगा, स्टिल क्योंकि उसका टेस्ट अच्छा होता है और हम उसको खा लेते हैं। ठीक है। फिर हमारा गैस्ट्रिक अपसेट हो जाता है, गैस्ट्रिक डिस्ट्रेस हो जाता है। इसका क्या मतलब है कि अब वो पड़ा रहेगा आलसी की तरह, वो उसको बाहर नहीं निकाल पाएगा, उसको समझ ही नहीं आएगा कि मुझे करना क्या है। ठीक है। जब तक आप उसको कोई मेडिकेशन नहीं दोगे, जब तक उसको कोई कमांड नहीं दोगे कि भैया तो उसको बाहर निकालिए, इस तरीके से इसको डाइजेस्ट कर। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सी चीज आप खा रहे हो। देखिए,
जैसे कि मैं बोल रही हूँ कि वो चीज आपको डाइजेस्ट नहीं होगी, तो आपको पता कैसे चलेगा कि ये चीज मुझे डाइजेस्ट नहीं हो रही है? अगर आपने दाल चावल खाया, ठीक है, 3 घंटे बाद आपको फिर से भूख लग गई, 3 से 3.5 घंटे बाद, नेक्स्ट टू मैक्स 3 to 4 आवर्स, ठीक है, 3 से 4 घंटे के बाद अगर आपको फिर से भूख लग जाती है, इसका मतलब ये है कि वो खाना आपको डाइजेस्ट हो चुका है। आयुर्वेद में इसको बोलते हैं सुपाच्य, सुपाच्य यानी कि जो अच्छे से आपको डाइजेस्ट हो गया है, ठीक है। लेकिन अगर 3 से 4 घंटे के बाद में भी 5 से 6 घंटे हो गए हैं, आपका खाना डाइजेस्ट नहीं हुआ है, आपको खाने की डकार आ रही है, आपको खाने के सेंसेशन आ रहे हैं, खाने का स्वाद आ रहा है मुंह में, यानी कि वो खाना डाइजेस्ट नहीं हुआ है, वो ऐसा कैसा आपके स्टमक में पड़ा है। नाउ आपको क्या करना है कि उसको डाइजेस्ट करने के लिए कुछ भी चीज लेनी है, कोई मेडिकेशन लेना है। आप गैसोफ्री सिरप ले सकते हो, ठीक है। अगर आपके साथ में ये रेगुलर होता है तो प्लीज आप उनको मेडिसिन लेने के लिए बोलिए कि आप ये सभी मेडिसिन जो है ले, ठीक है। आप ये भी कर सकते हो कि अगर आपको कभी लग रहा है कि मेरा खाना डाइजेस्ट नहीं हुआ, तो आप गर्म पानी पीजिए, या फिर खाना खाने के बाद में मुंह में थोड़ा सा सौंफ या फिर अजवाइन रख के रखिए, चूसना है उसको मुंह में रख के, फिर गर्म पानी के साथ में निगल लेना है। उसके बाद भी अगर आपका खाना डाइजेस्ट नहीं होता है, तो अल्टीमेटली आपको फाइनली क्या करना है, मेडिसिन लेना है, ठीक है। सो दीज आर द स्टेप्स कि आप उससे एक आइडिया ले सकते हो कि मेरा डाइजेशन कैसा है, ठीक है। नेक्स्ट इज, जब भी आप मोशन के लिए जाएंगे तो आपको ध्यान रखना है कि मोशन जो है, जो लेटरिन जो है वो पॉट पे चिपक तो नहीं रही है। चिपक रही है मीन्स उसके अंदर आम है। आम है इसका मतलब ये है कि वो अच्छे से डाइजेस्ट होके खाना नहीं निकला है, वो डायरेक्टली ऐसा का ऐसा ही बाहर निकल गया है। उसको आपको डाइजेस्ट करना है, आपको ऐसी मेडिसिन लेना पड़ेगा कि जो आप खाना खा रहे हैं वो अच्छे से डाइजेस्ट होके बाहर निकले। क्योंकि फिर से इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं हर बार बोलती हूँ कि आपने मेडिसिन तो लिया, बट वो मेडिसिन डाइजेस्ट ही नहीं हुआ और ऐसा का ऐसे ही वो आपकी बॉडी से बाहर निकल गया, ठीक है। तो हमारे जो भी गैस्ट्रिक जूसेस है उनको स्टिमुलेट करता है, तो इसका सबसे बड़ा काम यही है कि जो भी डाइजेशन नहीं हो पा रहा है बॉडी के अंदर, जो भी हमने खाना खाया अगर वो डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है, तो वो क्या करेगा, उन गैस्ट्रिक जूसेस को सिक्रीट करना स्टार्ट करेगा, उनका सिक्रीशन जो है उसको स्टिमुलेट करेगा, यानी कि बॉडी को और बोलेगा, कमांड देगा कि आप जूसेस को और सिक्रीट करो ताकि जो हमने खाना खाया है वो डाइजेस्ट हो जाए, ठीक है। इंटेस्टाइन की मोटिलिटी को इम्प्रूव करता है, ठीक है, जिसकी वजह से जो गैसेस डिस्टेंशन है उससे हमको इम्प्रूवमेंट होता है। ये सभी चीजें जो है, ये सारी बेनिफिट्स है इसकी। क्यों क्यों हमको गैसो फ्री लेना है? मान लीजिए आपके पास कोई पेशेंट आया, तो आपको एसेस करना पड़ेगा कि इसको हमको क्यों पेशेंट को गैसो फ्री देना है, ठीक है। इंटेस्टाइनल स्पाज्म को मैनेज करेगा, इसलिए हम इसको, किसी भी पेशेंट को पेट दर्द है तो आप उनको बोल सकते हो कि आप गैसो फ्री लीजिए, ठीक है। बाइल को सिक्रीट करने में इम्प्रूव करेगा। बाइल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो भी हम तला गला खाना खाते हैं, बहुत ज्यादा तेल वाला, घी वाला, फैट को डाइजेस्ट करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे बाइल का सिक्रीशन, ठीक है। कोई भी डाइजेशन फैट का होता है वो लीवर की वजह से होता है, अगर वो इम्प्रूव होगा तो हमारा डाइजेशन भी इम्प्रूव होगा, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज परगेटिव प्रॉपर्टीज होती है, जैसे मैंने बताया, मोशन को अच्छा इम्प्रूव करेगा, ठीक है। स्टूल को पास करने में इम्प्रूव करेगा, बॉवल हैबिट्स को, बॉवल मूवमेंट्स को हेल्प करेगा। इसी वजह से ये कॉन्स्टिपेशन में भी हम पेशेंट को बोल सकते हैं कि आप ये जो है गैसोफ्री सिरप लीजिए। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स में भी हम दे सकते हैं। कोई भी पेशेंट है अगर आपके पास में इरिटेबल बॉवल डिजीज का, ठीक है, इरिटेबल बॉवल सिंड्रोम का, गृहिणी का कोई पेशेंट है, तो आप उनको बोल सकते हो कि आप गैसोफ्री लीजिए, ठीक है। एंटीऑक्सीडेंट इसके अंदर प्रॉपर्टीज होती है, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती है, तो हम लोग आराम से इस पेशेंट को बोल सकते हैं लेने के लिए, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज किस किस पेशेंट में हमको देना है, तो जैसे कि मैं पहले ही स्टार्टिंग में बता चुकी हूँ कि हम किस किस केस में पेशेंट को देंगे। अगर किसी को इनडाइजेशन है, अगर उनका खाना नहीं पच रहा है, ठीक है, खाना पचने में उनको परेशानी हो रही है, तो हम उनको पेशेंट को बोलेंगे कि ठीक है आप ये गैसोफ्री सिरप लीजिए। अगर किसी को गैस का प्रॉब्लम है, ठीक है, पेट अगर बहुत ज्यादा फूल रहा है या पेट के अंदर कोई डिस्कम्फर्ट है या पेन है, तो उस कंडीशन में हम ये जो सिरप है गैसोफ्री सिरप, ये हम उनको सजेस्ट कर सकते हैं। कॉन्ट्रा इंडिकेशन एक ही है, हाइपर सेंसिटिविटी। लेने के बाद अगर आपको लूज मोशन बहुत ज्यादा हो गया, ईचिंग हो रही है, रेडनेस बॉडी के अंदर कहीं आ रहा है, या वॉमिटिंग हो रही है एक के बाद एक, इस तरीके की कोई भी रिएक्शन अगर आपकी बॉडी के अंदर होती है, तो आपको ये मेडिसिन नहीं लेना है। और अगर किसी ने लिया है तो उनको बोलना है कि आप इसको ना लें, ठीक है। किसी को भी ये मेडिसिन आप देंगे तो आप उनको ये बता दीजिएगा कि ये लेने के बाद में अगर आपको फटाफट से वॉमिटिंग हो गया, रैशेज हो गया, ईचिंग होने लग गई, तो इन सभी केसेस में आप ये मेडिसिन जो है लेना बंद कर दीजिए, ठीक है। प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग, डायबिटीज जैसे कि मैं बता चुकी हूँ, अगर कंट्रोल होगा तभी हम देंगे, नहीं तो हम इसको नहीं देंगे।
हाइपरटोनिया अगर कोई पेशेंट है, किडनी का कोई प्रॉब्लम है, कार्डियक डिसऑर्डर्स है, तो आप ध्यान रखिए पेशेंट को हमको देना है कि नहीं देना है। ठीक है, इन सभी केसेस में हमको एक बार सतर्कता से देखना है, उसके बाद में जो है हम ये मेडिसिन जो है उस पेशेंट को देंगे। ठीक है, फार्मास्यूटिकल फॉर्म क्या है, सिरप फॉर्म में आता है, लिक्विड है, इसको हम स्पून की सहायता से लेंगे। डाइजेस्टिव, इसका फार्मेको थेरेपेटिक जो ग्रुप है वो क्या है, एंटी फ्लैटुरेंट्स और डाइजेस्टिव के ग्रुप के अंदर ये आता है। 1 से 2 चम्मच यानी कि 5 to 10 ml, या फिर ट्वाइस 2 बार लेना है या 1 बार लेना है, या जैसा भी आपको डॉक्टर बताते हैं उस तरीके से लेना है। ओरल इसका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, मुंह से ही लेना है, ऐसा नहीं है कि हम इंजेक्शन के थ्रू इसको इंजेक्ट करने लग जाएंगे। ऑफ कोर्स, क्योंकि हमारे पास सारी मेडिसिन जो है वो मुंह से लेने वाली है। ये ध्यान रखना है कि हमारे पास और भी मेडिसिन है जो हम मुंह से नहीं लेते हैं, हम लोकली हमारी स्किन पे लगाते हैं। आप में से कोई मुझे नाम बता सकता है क्या है वो मेडिसिन? अब पता चल जाएगा, कोई सो तो नहीं रहा है। आप लोग मुझे मैसेज करके बताइए कौन सी मेडिसिन ऐसी है हमारी जो हम पेन के टाइम पे देते हैं पेशेंट को। दो मेडिसिन खास ऐसी, दो हमारी मेडिसिन ऐसी है जो हम लोग पेन के टाइम पे देते हैं। टाइप करिए फटाफट, मैं वेट कर रही हूँ इसके लिए। एटलीस्ट पता तो होना चाहिए रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि हमको उसको किस तरीके से यूज करना है। ओरल इसका यूज है ना, हमको इसको मुंह के थ्रू लेना है, यानी कि पीना है। बट हमारी ऐसी और भी मेडिसिन है जो हम लोग नहीं लेते हैं, मुंह के थ्रू नहीं पीते हैं, है ना। हम लोग उसको या तो स्किन पे लगाते हैं। मैं हमारे जितने भी कॉस्मेटिक्स है वो वाले प्रोडक्ट्स की बात नहीं कर रही हूँ, हमारी मेडिसिनल जो है प्रोडक्ट्स ना, मेडिसिनल प्रोडक्ट्स है उसके इसमें ही यूज कर रहे हैं। हाँ हाँ, इंजेक्शन तो हम लगाते हैं, हमारे प्रोडक्ट्स में हम इंजेक्शन नहीं लगाते हैं। कुसुम लता जी बोल रही है बाम, यस यस, कौन सा बाम, हमारे पास कौन सा बाम है? क्विक सिक्स, वेरी गुड। क्विक सिक्स, हाँ हाँ, मुमताज अली जी ने बताया है। और कौन है? अमरदास जी। क्विक सिक्स है, ऑर्थोफिक्स ऑयल है, यस वेरी गुड। मोहम्मद असीम जी, चलिए चलिए, बहुत सारे लोग नहीं सो रहे हैं यहाँ पे, मतलब जग रहे हैं सभी लोग। वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, तो हमारी ऐसा नहीं है कि मान लीजिए कोई पेशेंट आएगा आपके साथ में और ऑर्थोफिक्स ऑयल जो है हम उसको बोल दे कि भाई 2 चम्मच पी लीजिएगा, है ना। बहुत सारे पेशेंट होते हैं जो पढ़े लिखे नहीं होते, हमको उनको बताने की जरूरत है कि ये गोली है, ये हमको चबा के खाना है, ये हमको डायरेक्टली खाना है, ये हमको कैसे लेना है। ठीक है, तो ये रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इसका है ओरल, इसको हमको मुंह से देना है। जबकि ऑर्थोफिक्स ऑयल और जो क्विक सिक्स ऑयल है उसको हम लोग बॉडी के ऊपर कोई पेन है या कोई पेन वाली साइट है, वहां पे हम लोग उसको लगाने के लिए सजेस्ट करते हैं। ठीक है, गैसो फ्री सिरप जैसे कि मैं बता चुकी हूँ किस तरीके से हम लोग इसको यूज करते हैं। ये देख लीजिए आप, ये 200 ml और 500 ml की बॉटल्स में हम लोगों को अवेलेबल होता है। ठीक है, तो ये सब चीजें जो है हमने हमारे गैस्ट्रो फ्री के बारे में पढ़ी, और आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा मैंने क्या बताया, किस तरीके से आप लोगों को मैंने एक्सप्लेन किया है। गैसो फ्री को बहुत ही सिंपल, और आई थिंक ये बहुत ज्यादा यूज में आने वाली ड्रग है जो आप नॉर्मली भी किसी को दे सकते हैं। गैसो फ्री आप यूज करवाइए, पेशेंट को दीजिए। कोई भी आपके पास में आता है जिसको डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है, तो आप उनको बेझिझक ये जो है मेडिसिन दे सकते हैं। खास आपको ध्यान रखना है कि जो डायबिटीज है, डायबिटिक के पेशेंट्स है, उनको ये मेडिसिन जो है नहीं देना है। अगर उनका डायबिटीज जो शुगर लेवल है वो कंट्रोल्ड है तो आप उनको दे सकते हैं, अगर उनको बहुत ज्यादा डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है तो। ठीक है, अगर नहीं तो आप आंवला गिलोय भी दे सकते हैं, जिसमें उनको डायबिटीज में भी इम्प्रूवमेंट मिलेगा, साथ में अपना जो डाइजेस्टिव ट्रैक से रिलेटेड प्रॉब्लम है उसमें भी इम्प्रूवमेंट मिलेगा। बट गैसो फ्री आप बिल्कुल एडवाइस करती हूँ मैं, आप ये चीजें दे सकते हैं। ठीक है, सो दैट्स ऑल। आज हमारा सेशन हम लोग पाइल्स के रोगी को हम लोग मेडिसिन देंगे, ये वाली सुबह शाम दीजिए आप, 10 से 15 ml सुबह शाम खाना खाने के बाद में। ठीक है, बिल्कुल। और नॉर्मल आप खाना खाने के बाद में उनको सजेस्ट करिए। बट पाइल्स के बाद में आपको एक चीज ये ध्यान रखनी है कि सिर्फ पाइल्स में आप 2 पाइल सिरप नहीं देंगे, है ना। और इसके लिए मैंने एक पूरा सेशन दिया है, आप उसको अटेंड करिए। किस तरीके से हमारी जो मेडिसिन है वो हम लोग देते हैं, पाइल्स से ही रिलेटेड जो है सेशन है,
वो हम 2-3 बार ले चुके हैं। एक सिर्फ वो पाइल्स जब अपना लॉन्च हुआ था उस टाइम पे। तो आप, मैं सजेस्ट करूंगी कि एक बार आप बिल्कुल, पाइल्स जो है वो क्योर हो जाता है, पूरी अच्छी तरीके से ट्रीट हो जाता है। फर्स्ट और सेकंड डिग्री को हम लोग मेडिसिन की हेल्प से भी ट्रीट कर सकते हैं। थर्ड और फोर्थ के केस में हम लोग जो है ऑपरेट उसको करेंगे, और बहुत छोटा सा प्रोसीजर होता है क्षार सूत्र का, तो उसमें आपको बिल्कुल परेशानी नहीं होगी। आई वुड रिक्वेस्ट कि अगर आप लोगों के आसपास कोई भी पेशेंट पाइल्स का आता है तो आप उनको ये चीज बोलिए कि आप आयुर्वेदिक जो सर्जन है उनके पास जाके पाइल्स जो है वो ऑपरेट करवाएं, जो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से, यानी कि क्षार सूत्र एक धागे से जो है ट्रीटमेंट करते हैं, आप उनको बोलिए कि वहां जाएं और अपना ट्रीटमेंट करवाएं। अगर फर्स्ट और सेकंड डिग्री है तो वो हम लोग ही उसको ट्रीट कर देंगे अच्छे से। ठीक है, सो दैट्स ऑल। पाइल्स बिल्कुल ठीक हो सकता है, पाइल्स में आप गैसो फ्री दे सकते हैं, बट मेन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पाइल्स में हमको गैसो फ्री देना इंपॉर्टेंट नहीं है। पाइल्स में हमको गैसो फ्री के साथ में हम सपोर्टिव ट्रीटमेंट दे सकते हैं, बट गैसो फ्री हम किस में देंगे, जब डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड हमको कोई भी प्रॉब्लम होगी उसमें हम लोग ये जो मेडिसिन है वो देंगे। ठीक है, दैट्स ऑल। आज का हमारा सेशन हम यहीं खत्म करते हैं, और आई होप आप लोगों को सेशन समझ में आया होगा। आपने इम्पोर्टेंट चीजें लिखी भी है। अब्दुल खादिर जी लिख रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे देखकर, थैंक यू सो मच। डायरी और पेन लेके आप बैठे हैं, और आई होप जो जो चीजें मैंने पॉइंट्स एक्स्ट्रा बताए हैं वो आपने लिखे हैं। तो इट्स अ नाइस थिंग कि यहाँ से मुझे दिखता है कि आप लोग लिखते हैं और उन चीजों को ध्यान रखती हैं, और रखना भी चाहिए, ताकि वो सिर्फ आपको भी हेल्पफुल है और आप अपने आसपास जो लोग हैं उनके लिए भी जो है उनको यूज कर सकते हैं। ओके, आज का हमारा सेशन हम लोग यही खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच, गुड इवनिंग।